चले मेटल्स की सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स में दर्जा बंदी करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम मेटल्स को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और इस चीज को देखते हुए कि ये कितने भरपूर तरीके से इसके साथ रिएक्ट करेगा, हम इन्हें एक मखसूस तरतीब में दर्जा देंगे। आमतौर पर जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और इसके साथ ही एक मेटल सॉल्ट मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं जिंक मेटल लूं और इसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं तो यहाँ ये जिंक हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटा देगा या डिस्प्लेस कर देगा और ये जिंक क्लोराइड बनाएगा। अच्छा, तो यहाँ अब कुछ हरारत या हीट भी पैदा होगी। इससे हमें पता चलता है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लिहाजा जब कोई भी मेटल किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस की वजह से कुछ बुलबुले बनते हैं और साथ ही साथ वो टेस्ट ट्यूब भी गर्म होती है, यानी कि इस रिएक्शन के नतीजे में कुछ हरारत भी पैदा होती है। अब इन दोनों बातों की बुनियाद पर मैं बता सकती हूँ कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। अगर हम मेटल और एसिड के रिएक्शन के नतीजे में बनने वाली हाइड्रोजन गैस की ज्यादा मिकदार बुलबुले की शक्ल में बाहर निकलती हुई देखें या ज्यादा हरारत पैदा होती हुई देखें तो लाजमी तौर पर जो भी मेटल रिएक्ट कर रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। और अगर इसी हाइड्रोजन गैस की मिकदार कम हो और हरारत भी कम पैदा हो रही हो तो इस सूरत में मेटल कम रिएक्टिव होगा। तो चले हम किसी और तजर्बे की भी बात करते हैं। तो इस बार हम मैग्नीशियम को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो इस सूरत में भी प्रोडक्ट्स तो तकरीबन यही होंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटा देगा जिसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ ही साथ मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा जो कि एक मेटल सॉल्ट है और इसके साथ हरारत भी पैदा होगी। लिहाजा इस रिएक्शन में वही तमाम प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन ये टेस्ट ट्यूब जिंक के मुकाबले में कई ज्यादा गुना गर्म होगी और गैस भी ज्यादा बाहर निकलेगी। लिहाजा इन तमाम मुशाहिदात की बिना पर हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसे यहाँ लिख देते हैं। तो मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। अब हम यही तजर्बा दूसरे मुख्तलिफ मेटल्स के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर वगैरह के साथ। फिर हम इन मेटल्स को एक मखसूस फहरिस्त में दर्जा देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप गौर करेंगे कि इन रिएक्शंस में सबसे ज्यादा बुलबुले मैग्नीशियम में ही बनेंगे, इसके बाद एल्यूमिनियम में, इसके बाद जिंक, फिर सबसे कम आयरन में। और जब आप यही तजर्बा कॉपर के साथ करेंगे तो आप गौर करेंगे कि इसमें बुलबुले बनेंगे ही नहीं, क्योंकि कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। तो यहाँ हम कॉपर को सबसे आखिर में लिख देते हैं। चलें अब इस नई मालूमात को अपनी पुरानी दर्जाबंदी की फहरिस्त में शामिल कर देते हैं। आपको याद होगा कि पिछले वीडियोस में हमने मेटल्स को पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था और इनके रिएक्शन की बिना पर हमने इन मेटल्स को दर्जा दिया था कुछ इस तरह से। लेकिन देखिए, इस दर्जाबंदी की फहरिस्त में थोड़ा सा मसला ये था कि ये तफसील से बयान नहीं थी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये तीनों ही एक जगह एक ही दर्जे पर मौजूद हैं, जबकि यहाँ कॉपर और लेड दोनों ही एक जगह एक ही दर्जे पर मौजूद हैं। हमें इसमें ये बात वाज़ेह नहीं हो रही कि इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो चले अब हम अपनी इस नई मालूमात को इस्तेमाल करते हैं। नई मालूमात से मुराद कि एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसा करने से ये फहरिस्त मजीद तफसील से बयान हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ मसाइल बाकी रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर मौजूद ये कॉपर और लेड, इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव। खैर, तो इसके लिए हमें मजीद रिएक्शंस करवाने होंगे जो कि हम बाद में करेंगे। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो को खत्म करें, मैं आपको चंद बातों के बारे में थोड़ी तफसील बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि सोडियम और पोटेशियम को एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करवाइएगा। देखिए, ये मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यहाँ तक ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन्हें एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये भरपूर तरीके से रिएक्ट करेंगे और उनके दरमियान रिएक्शन धमाकेदार भी साबित हो सकता है। इसलिए इन मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ नहीं करवाना चाहिए, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है,
लेकिन नाइट्रिक एसिड की सूरत में ऐसा नहीं होता। जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती, और इसकी वजह यह है कि नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आसानी से ऑक्सीजन शामिल कर सकता है, तो इसलिए यहाँ ये बनने वाली हाइड्रोजन गैस को आसानी ऑक्सीडाइज करके, यानी इसमें ऑक्सीजन शामिल करके पानी बना देगा। लिहाजा इस रिएक्शन के नतीजे में फिर हमें हाइड्रोजन गैस मिलने के बजाय पानी मिल जाता है। सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे दो मेटल्स हैं जो कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस बनती है, और फिर हमने इनकी रिएक्टिविटी की बुनियाद पर इन्हें तरतीब दे दिया।